नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग साधारण ब्याज करने वाले हैं। यानी आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो आज की क्लास जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट क्लास, मतलब आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट को पूरा ख़त्म कर लेंगे। इसमें क्या होगा, शुरू में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। जो अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट में एक भी डाउट है तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा इस क्लास में, ये मेरी गारंटी है। और मैं सिंपल इंटरेस्ट एक अलग तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, किसी भी फार्मूले का यूज नहीं किया जाएगा कहीं पर भी। आपको पूरा एक अलग तरीके से आपको पूरा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया जाएगा। आप बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल आप सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे। और ये क्लास सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें भी एग्जाम मैथ आती है, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है, उसमें सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, व्यापम के एग्जाम हो गया, यूपी के जो एग्जाम होते हैं, यूपीएसआई वगैरह, कांस्टेबल, जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानते हैं कि ये साधारण ब्याज होती क्या है ना। ये सिंपल इंटरेस्ट है क्या होता है। जब आप किसी को उधार देते हो, कुछ पैसे उधार देते हो किसी को, है ना, आप किसी को कुछ पैसे उधार देते हो तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप सोशल वर्क करो, वो अलग चीज़ है, उसके अलावा आप किसी को ऐसे ही पैसे दे दो, नहीं देते हो। आप उसको पैसा देते हो तो बोलते हो कि जैसे 100 रुपये आप दिए, उसको बोलते हो कि आप कुछ इंटरेस्ट लगाते हो उस पर, मतलब कुछ लगाते हो, कुछ मुझे अतिरिक्त पैसा देना, जैसे 5% देना तुम मुझे, 5 साल बाद 5% की दर से तुम मुझे कुछ पैसे देना, अतिरिक्त पैसे देना, है ना। जो अगर आप किसी को उधार देते हो या कि आपको कोई उधार देता है तो उस पर क्या करते हो, अतिरिक्त पैसे की मांग करता है ना, अतिरिक्त पैसे की मांग करता है। तो जो ये अतिरिक्त पैसा होता है यही होता है ब्याज, है ना, यही होता है ब्याज। ठीक, ये होता है ब्याज। और जो उधार राशि दी जाती है कि ली जाती है उसको बोलते हैं मूलधन, उसके बोलते हैं मूलधन। मूलधन यानी प्रिंसिपल। ओके। और जो ये ब्याज होती क्या होती है, ये इंटरेस्ट होती है। जो भी अतिरिक्त राशि दी जाती है मूलधन पर उसको बोलते हैं ब्याज। ठीक है, अब इस ब्याज की गणना दो तरीके से होती है। एक होती है सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर गणना करो, है ना, एक होती है मूलधन पर गणना, ठीक। और एक होती है मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज की गणना। इन दोनों पर जो गणना होती है, ठीक, तो दो तरीके से ब्याज की गणना होती है। एक होती है मूलधन पर और दूसरी होती है मूलधन प्लस ब्याज पर। तो जो मूलधन पर गणना होती है उसको बोलते हैं साधारण ब्याज, जो कि आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, जो मूलधन पर गणना होती है। और जो मूलधन और ब्याज दोनों पर गणना होती है उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, CI। ओके, शॉर्ट में इसको CI लिखते हैं और साधारण ब्याज को SI लिखते हैं। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, यानी जो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ब्याज की गणना करता है। ओके, चलिए इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जो साधारण ब्याज होती है इसको हम परसेंटेज रिलेट कर सकते हैं। परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ मैं, सब लोग पढ़े होंगे। जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो क्लासेस डली हुई है चैनल पर, आप लोग जाके देख सकते हैं उसको भी। देखिए, जो साधारण ब्याज है वो क्या होता है, जैसे बोल दिया जाता है इसमें कि R% की दर से कुछ वर्षों के लिए बोल दिया जाता है कि जैसे कुछ वर्षों के लिए दे दी जाती है कुछ धनराशि। तो जो ये R% होता है ना, जितनी राशि दी जाती है यानी मूलधन, उसका जो R% होता है वही होता है ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज होता है वही। 1 वर्ष के अगर ब्याज की बात की जाए तो जो मूलधन का जो R% होता है, R क्या है, दर है, दर यानी रेट, जिस रेट पर ब्याज दी जाती है। तो जो मूलधन होता है, जितनी राशि दी जाती है, उसका जो R% होता है यानी दर का प्रतिशत होता है, उतना ही होता है 1 वर्ष का ब्याज। इस बात को आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जो साधारण ब्याज है क्या है, वो मूलधन का R% है 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। और जो साधारण ब्याज होती है वो क्या होती है,
हर वर्ष बराबर होती है, हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष बराबर होती है, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष बराबर होती है साधारण ब्याज, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको एक वर्ष का ब्याज पता चल गया और आपको निकालना है टी टाइम का यानी टी वर्ष का, जैसे टी ईयर्स हैं, टी वर्ष हैं, उतने वर्षों का आपको साधारण ब्याज निकालना है, क्या करना पड़ेगा, एक वर्ष का पता है तो टी वर्ष का निकालना तो टी से गुणा कर देंगे, पी इंटू आर प्रतिशत गुणे टी, यही साधारण ब्याज का सूत्र बन जाता है, पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। आर प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। बट इस फार्मूले का हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि एक वर्ष का साधारण ब्याज हम निकाल सकते हैं जितना भी मूलधन हो उसका R%, वही हमारा एक वर्ष का साधारण ब्याज होता है। अब हमें जितने भी वर्ष का निकालना हो उस वर्ष से हम गुणा कर देंगे इस ब्याज में, तो हमारा उतने भी वर्ष का ब्याज आ जाएगा, ठीक है। और ये दो चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है मेन रूप से कि एक वर्ष का साधारण ब्याज होता है मूलधन का R%, ठीक, और जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी अब सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक टर्म होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, जैसे आपने जितना पैसा उधार दिया किसी को वो होता है मूलधन, और वर्ष के अंत में जब आपको पैसा लौटा रहा, क्या लौटाएगा वो, मूलधन लौटाएगा प्लस जो इसमें ब्याज होगा वो ब्याज भी लौटाएगा। तो ब्याज और मूलधन को जो अगर ऐड कर दें तो वही जो जितना पैसा वो लौटाता है उसको बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। ओके, बस इतना आपको समझना है इसमें। चलिए अब आगे, जैसे क्वेश्चन लेते हैं पहला हम, कोई धन निश्चित दर से, देखिए जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँगा तो उस समय आप वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा लेना जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। जब भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूँगा थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा क्वेश्चन लिखने में, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरा देसी तरीका है, पूरा जो आप लोग जो छोटी क्लासेस में कभी पढ़े होंगे, 12th तक पढ़े होंगे, है ना। तो जो कोचिंग में स्टूडेंट टीचर पढ़ाते हैं या क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाते हैं तो ऐसे पढ़ाते हैं, पूरा लिख करके क्वेश्चन फिर इसको मिटा करके पूरा। तो वही हमारा भी रहेगा, हम जब क्वेश्चन लिखेंगे उस समय थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, इसलिए आप उसको थोड़ा सा वीडियो में बढ़ा सकते हैं। ये जो फैसिलिटी है इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखने के बाद उसको एक बार बाद में पढ़ूंगा, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई धन निश्चित दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज के अंतर्गत 6,000 रुपये से 7,500 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें, है ना। टाइम कितना दे रखा है, 4 वर्ष, और धन पहले था 6,000, मतलब ये हमारा मूलधन था। जितना भी धन स्टार्टिंग में हम लगाते हैं वो कितना, वो क्या होता है, हमारा मूलधन होता है। अब बाद में क्या हो गया, 7,500 रुपये हो गया, यानी हमारा ये हो गया मिश्रधन 7,500 रुपये। अगर इन दोनों का हम अंतर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,500। 7,500 में 6,000 का कितना आ गया, 1,500 हमारा ब्याज आ गया। ये ब्याज कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का है। तो देखिए हमें निकालना क्या है, यहाँ पर ब्याज की दर निकालनी है। तो ब्याज की दर कैसे निकाल सकते हो आप, जो मूलधन है आपका, मूलधन उसका R%, ये 1 वर्ष का ब्याज होगा। अब हमारे पास टाइम है 4 वर्ष, तो 4 से गुणा कर देंगे तो 4 वर्ष का हमारा ब्याज आ जाएगा, जो कि कितना है, 1,500 रुपये है। तो इसको आप बराबर कर दो, बस यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। 15 चौको 60 और यहाँ 100 है, 100 बचा, तो 4 से 25 बार कटेगा तो रेट आ जाएगा आपका 25/4, यानी 6 सही 1/4%, ये आपका रेट आ जाएगा, ठीक है।
क्या ध्यान देना है आपको, साधारण ब्याज बोला है कि 6,000 की राशि थी वो 7,500 रुपये हो गई है, मतलब जो 7,500 रुपये लास्ट में पूरा आपको लौटाएगा वो आपका क्या होगा, मिश्रधन होगा। और कितनी राशि लगाई यदि शुरू में 6,000, तो आपका मूलधन होगा। और मिश्रधन में अगर आप मूलधन घटाते हो तो ब्याज आपको प्राप्त होती है। तो 1,500 रुपये ब्याज आ गई, कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष का ब्याज आ गई, यानी ब्याज कैसे निकालते हैं आप, मूलधन का 8% 1 वर्ष का ब्याज होता है, 4 वर्ष का है तो 4 से गुणा कर दिए तो हमारा ब्याज आ गया, उसको हम इसके बराबर कर दिए तो वहाँ से हमारा रेट आ गया। ठीक है, अब देखिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको आज की क्लास धैर्य बना के देखनी होगी क्योंकि थोड़ी बड़ी क्लास होगी, क्योंकि हमको इसमें पूरा सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म करना है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। यानी हमारे पास बात कितनी कर रहा है, 500 की बात कर रहा है, यानी 500 हमारा हो गया मूलधन। ओके, अब दर दे रखा है, ब्याज की दर 5%, यानी 500 का 5% 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब बोला कि कितने वर्ष में साधारण ब्याज हो जाएगा 150, यानी हमको टाइम नहीं पता है, ये 1 वर्ष का ब्याज हो गया तो हम मान लेते हैं कि टाइम टी है तो टी वर्ष का ब्याज हो जाएगा, टी से इंटू कर देंगे तो ये कितना होगा 150 होगा, तो इसको हम 150 के बराबर कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा टी का मान आ जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, अब 5 से काट दो, 5 से 15 30 हुआ, 5 से इससे भी काट दो, 6 बार जाएगा, यानी 6 वर्ष हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष में 500 रुपये 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपये हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है ना, तो प्रश्न क्या है हमारा कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। आप लोग वीडियो को बढ़ा लेना हर क्वेश्चन को लिखते समय, ठीक है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक, मान लेते वह धन हमारा क्या है, पी है। जिस धन वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब जो धन हम शुरू में लगाए थे, मतलब मूलधन की बात कर रहा, तो उसको हम मान लिया पी है। अब ब्याज दर कितना दे दिया, 3%, यानी 3/100। अब ये तो 1 वर्ष का ब्याज आ गया, अब बात कर रहा 10 वर्ष की, तो 10 से इंटू कर देंगे, और वह धन कितना हो जा रहा है, 650 रुपये हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये धन पूरा बता देंगे 650 रुपये हो जाता है, तो ये ब्याज नहीं होगा 650 रुपये, 650 रुपये ब्याज नहीं हुआ। क्या बोला, कुल हो जाता है 650 रुपये 10 वर्ष बाद, तो क्या होगा, ये अमाउंट होगा, मिश्रधन होगा। यानी इससे आपको ब्याज निकालना है तो उसमें से पी घटाना पड़ेगा। जो ये हम फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर, फार्मूला क्या लिख रहे हैं, जो भी हम ये निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ब्याज निकाल रहे हैं। मूलधन गुणे 8% ब्याज होता है, टाइम से इंटू कर दिए, उतने वर्ष का ब्याज आ गया हमारा। अब हमें बता रहा कि मिश्रधन हमको बता दिए 650 रुपये, तो हमारे ब्याज हमको इधर लिखना होगा बराबर, ब्याज के बराबर तो ब्याज ही लिख सकते हैं, तो 650 माइनस पी करना पड़ेगा, वो होगा हमारा ब्याज। ठीक है, अब देखिए ये बन जाएगा, इसे ये बनेगा 3p/10
ए पी आर किधर ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 650, यानी 13p/10 इज इक्वल टू 650। 13p/10 बराबर 650, तो 13 से काट दो, 13 पंचे 65, 50 बना, p बराबर आएगा 50 × 10 500, यानी 500 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। एकदम इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो क्वेश्चन इजी चल रहे हैं क्योंकि आपको बेसिक से पूरा लेके जाना है, डायरेक्ट ही जो बड़े क्वेश्चन करवा देंगे तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। ठीक, तो जिन लोगों का बेसिक एकदम से कमज़ोर है, जो लोग सिंपल इंटरेस्ट एक भी बार नहीं पढ़े हैं, वो लोग भी इसके बाद पूरा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सारे। ठीक है, उनको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा मैं बेसिक से ले जा रहा हूँ, आपको पूरे एडवांस लेवल तक ले जाऊँगा। इसके किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कभी भी साधारण ब्याज में क्या होगा, साधारण ब्याज की दर से जरूर लिखा होगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निकाल यहाँ लिख जाए तो वो फिर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये चीज़ आपको लिखी मिलेगी साधारण ब्याज की दर से, और वार्षिक लिखा मिलेगा। अर्धवार्षिक की गणना अलग तरीके से करते हैं, ठीक है ना, उसको ध्यान रखना। ये अभी हम सिर्फ जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब वार्षिक की से कर रहे हैं, ठीक है। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1.5 गुना 12 वर्षों में हो जाएगा। क्या बताना है हमें, दर बताना है हमें। और बोला कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1.5 गुना हो जाता है। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आपको इसमें कुछ भी नहीं। देखिए आप मान लो कि मूलधन आपका 1 रुपये है, मूलधन है 1, और इससे आप ब्याज निकालो। मान लेते हैं दर जो है R% है, तो R/100 कितने वर्ष की बात कर रहा है, 12 वर्षों की बात कर रहा है, तो 12 से गुणा कर दो तो 12 वर्षों की ब्याज आ जाएगी। और जो ब्याज हो रही क्या हो रही, मूलधन का 1.5 गुना हो रही है। जो अगर मूलधन 1 है तो उसका 1.5 गुना कितना होगा, 1.5 ही होगा। 1 का 1.5 गुना 1.5 ही होगा। 1.5 का मतलब 2 एकम 2 1 3/2, बस इतना सिंपल सा है इसका सलूशन। अब आप क्या करो, 3 चौक 12, 4 से 25 बार बन जाएगा, ठीक। तो R बराबर आ जाएगा 25/2, 12.5% हो जाएगा आपका ब्याज की दर, ठीक है। अब इससे सिंपल क्या तरीका हो सकते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहीं भी आपको कोई भी डाउट आए तो आप उसको कमेंट करके पूछ जरूर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन देखना आप, पहले वाले में से थोड़ा सा अंतर है। क्या बोला है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्ष में 1.5 गुना हो जाएगा या हो जाएगी, ठीक। तो कोई राशि 4 वर्ष में 1.5 गुना हो जाएगी, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। देखिए जो पिछला क्वेश्चन था उसमें बोला था कि साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि जो वो राशि है वो खुद की 1.5 गुना हो जाएगी। मतलब ये बात कर रहा है मिश्रधन की। मूलधन था पहले P, तो जो मिश्रधन होगा वो हो जाएगा 1.5 गुना मूलधन का, ठीक। तो देखिए कैसे करते हैं इसमें भी हम क्या करेंगे, मूलधन मानेंगे 1
और हमें ब्याज की दर निकालनी है, तो उसको मान लेते हैं R%, तो R/100 कितने वर्ष की बात कर रहा है, 4 वर्ष की, तो 4 से गुणा करेंगे, किसके बराबर हो जाएगा। देखिए अभी आप मूलधन माने हो 1, तो आपका मिश्रधन बन गया 3/2। तो आप यहाँ पर तो आप ब्याज लिखे हो, तो यहाँ भी ब्याज लिखना पड़ेगा। तो ब्याज क्या होगा, मिश्रधन में से मूलधन को घटा करके, यानी 3/2 - 1 यानी 1/2। इसको बराबर कर दें हम लोग 1/2 के। ये 4 से जाएगा 25 बार, तो भी बनेगा, यहाँ से R बनेगा 25/2, इतने प्रतिशत। ठीक है, समझ रहे हो आप कि अगर बोला जाए कि साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना है तो आप डायरेक्ट कर दोगे उसको, लेकिन अगर यहाँ पर मिश्रधन की बात कर दे तो फिर आपको जो मूलधन होगा उसको घटा के लिखना पड़ेगा इधर, क्योंकि जो इधर हम लोग ये लिख रहे हैं ये क्या है, ये ब्याज, ये साधारण ब्याज है ये। ठीक, साधारण ब्याज है ये, तो इक्वल में भी हमें साधारण ब्याज ही लिखना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठेगा। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास, किसी धन को 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर देखा है 150 रुपये। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो साधारण ब्याज होती है वो हर वर्ष बराबर होती है। ठीक है, यानी जो 10 वर्ष का साधारण ब्याज होगा उसमें अगर 7 वर्ष का साधारण ब्याज हम घटा दें तो कितने वर्ष का साधारण ब्याज हमें मिलेगा, 3 वर्ष का। यानी हमारे पास 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है 150 रुपये, यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा 50 रुपये। ओके, 1 वर्ष का आपको साधारण ब्याज मिल गया है। अब आपको दर भी पता है, यानी मूलधन आपको निकालना है, तो मूलधन का जितना भी दर होता है उतना प्रतिशत किसके बराबर होगा, 1 वर्ष के ब्याज के बराबर होगा, यानी 50 के बराबर होगा। ये 5 दहम 50, ये मूलधन आपका आ जाएगा 1000 रुपये। ओके, किसी भी फार्मूले को लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। जो अगर आप बेसिक मेथड से जाते थे, जो आप परंपरागत रूप से जो पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें पहले आप क्या करते, 7 वर्ष के साधारण ब्याज का फार्मूला लगाते इस दर के हिसाब से, उसके बाद 10 वर्ष का लगाते फार्मूला, उन दोनों को घटाते और उसको 150 के बराबर करते, फिर आपका आंसर आता। पर जो अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो आप 1-2 स्टेप में आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन करने के तरीकों पर आप जरूर देखना कैसे मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन टफ है इजी है इससे मतलब नहीं है, अभी हमको सीखना है सिर्फ चैप्टर को। तो आप लोग क्वेश्चन करने का जो तरीका है उसको ध्यान देना। नेक्स्ट प्रश्न है,
देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ईजाद करें। देखिए जो पिछला क्वेश्चन था उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें ये मिश्रधन की बात कर रहा कि 3 वर्ष में इतना रुपये हो जाता है, मतलब मिश्रधन दे दिया यहाँ पर कि 500, पहले कुछ रहा होगा जो धन वो 575 रुपये हो गया, यानी 3 वर्ष बाद मिश्रधन जो है वो है 575 और 5 वर्ष बाद मिश्रधन है 625। ठीक, तो इसमें भी जो अगर हम इन दोनों का अंतर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ब्याज ही आएगी। कैसे आपको समझा देता हूँ। जैसे जो 3 वर्ष का आपका मिश्रधन होगा यानी अमाउंट होगा, क्या होगा, मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज। अब 5 वर्ष का जो अमाउंट होगा आपका वो क्या होगा, मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज। ठीक, तो जो अगर आप 5 वर्ष में 3 वर्ष घटा दो तो 2 वर्ष का जो 2 वर्ष का अमाउंट आएगा वो क्या देगा, जो 2 वर्ष का जो अमाउंट होगा वो क्या देगा, P माइनस पी हो जाएगा, 5 वर्ष माइनस 3 वर्ष यानी 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज। यानी जो अगर आप 5 वर्ष का अमाउंट और 3 वर्ष के अमाउंट इन दोनों को जो अगर आप अंतर लेते हैं तो जो 2 वर्ष का अमाउंट बचेगा इसमें जो भी राशि आएगी इन दोनों के अमाउंट के अंतर लेने के बाद वो क्या होगा, मूलधन को कैंसिल कर देगा, सिर्फ ब्याज बचेगा और जितने वर्ष रहे उन दोनों वर्षों के अंतर के ब्याज के बराबर होगा। ठीक, तो 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा उन दोनों अमाउंट का अंतर। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, जो 5 वर्ष और 3 वर्ष में अंतर होगा 2 वर्ष, इन 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा हमारे पास 625 माइनस 575। समझ रहे हो ये चीज़ ना, यहाँ पर आपको बता दिया हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा इन दोनों मिश्रधन का अंतर है, यानी कितना हो जाएगा ये 2 वर्ष का ब्याज, 5 5 गए 0, 12 में 7 गए 5 और ये 6 बचा नहीं 5 बचा यहाँ पर, यानी 2 वर्ष का ब्याज आ गया आपका 50 रुपये। अब बोला है ब्याज की दर ईजाद कीजिए। अब आपको ब्याज की दर निकालना है तो आपको मूलधन भी पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए, उसके बाद आप निकाल सकते हो। तो टाइम तो पता है कि 2 वर्ष का ब्याज है 50 रुपये, यानी 1 वर्ष का आपका आ जाएगा 25 रुपये, पर आपको मूलधन अभी नहीं पता है। तो देखिए अगर 2 वर्ष का ब्याज है 50 रुपये तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 25 रुपये और 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 75 रुपये और 3 वर्ष का मिश्रधन है 575 रुपये। तो अगर मिश्रधन में हम मूलधन को ब्याज को घटा दें क्या मिलेगा, हमें मूलधन मिलेगा, कितना मिलेगा 500 रुपये मूलधन। ठीक, 500 रुपये मूलधन आ गया आपका 1 वर्ष का, मूलधन तो मूलधन होता है जो स्टार्टिंग में पैसा लगाते हैं वो होता है मूलधन। तो आपका मूलधन आ गया 500 रुपये। आपको चाहिए ब्याज की दर, मान लेते हैं R है तो R/100। अब समय को गुणा नहीं करना क्योंकि हमें 1 वर्ष की ब्याज ही पता है हमें कितनी है 25 रुपये, तो इसको हम 25 के बराबर कर देंगे। तो 2 0 यहाँ से कैंसिल, 25 यानी 5% आ जाएगी आपकी दर। ये तो समझाने के लिए लिखा था, बस आपको इतना करना है, कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखना है। पहले आप इन दोनों का अंतर लोगे तो आपका इन दोनों वर्षों के अंतर के बराबर का ब्याज आ जाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज आ गया तो 1 वर्ष का ब्याज निकालिए, 1 वर्ष का ब्याज आ गया तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल के 3 वर्ष वाले मिश्रधन से घटा दो तो आपका 3 वर्ष तो आपको मूलधन आ जाएगा। ठीक है, अब मूलधन आ गया तो उसका R% जो होगा ब्याज के बराबर होगा, तो फिर आपको वहाँ से R का मान आ जाएगा, वही आपका दर होगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। क्या बोला है, कोई धन निश्चित दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। क्या बोला, 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह राशि 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, कितना गुना हो जाएगी। ठीक है, तो 12 वर्षों में देखिए 2 गुना मतलब समझिए आप, जैसे अगर पहले राशि थी P तो अब कितना हो गई है
2p हो गई है। मतलब पहले राशि थी p, अब 2p हो गई है। मतलब ब्याज कितना है इसमें, जो पहले ये तो मूलधन था, लेकिन जो बाद में मिलता है क्या मिलता है हमें, अमाउंट मिलता है। तो इन दोनों का अंतर लोगे आप, यानी p जो है आपका क्या होगा, ब्याज होगा। यानी अगर 2 गुना की बात की जाए तो जो आपका ब्याज होगा 2 - 1 यानी 1 होगा। अगर 3 गुना की बात की जाए तो आपका ब्याज कितना होगा, 3 - 1 2 होगा, क्योंकि मूलधन तो एक ही था, वो 3 गुना हो गया थी। एक था पहले मूलधन, अब हो गया 3 गुना, यानी 3 हो गया है, तो ब्याज आपका 2 हो जाएगी। अगर 4 गुना की बात करें तो 4 - 1 यानी 3 हो जाएगी आपकी ब्याज। अगर 5 गुना की बात करें तो आपकी ब्याज कितनी हो जाएगी, 5 - 1 यानी 4। ये चीज़ आपको समझना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि जितना भी गुना हो जाएगी उसमें आप 1 घटा दोगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। तो देखिए क्या बोला कि निश्चित दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। पहले हम दर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे की कहानी देखेंगे। कोई धन, मान लीजिए धन वो 1 है, 1 है, ठीक। दर मान लेते हैं R है, यानी R%, R/100। 3 वर्ष की बात कर रहा, कितना गुना हो रहा, 2 गुना हो रहा। जब 2 गुना हो रहा तो ब्याज कितनी होगी, 1 होगी, तो 1 के बराबर हो जाएगा ये। यानी यहाँ से R का माना जाएगा 100/3, ठीक, 100/3%। इतना आ गया हमारा दर हमेशा प्रतिशत में होती है, ध्यान रखना। उसके बाद बोला है कि वह राशि 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। राशि वही है 1, अब बात कर रहा 12 वर्षों की कितना हो जाएगी, तो दर हमारे पास आ गए 100/3%। तो 1 का 100/3 और गुणा 100 करेंगे, क्योंकि दर जैसे 5% दर है, मतलब क्या होता है 5/100 से गुणा करना पड़ता है, ठीक। इसलिए 100/3 तो दर थी, अब बटा 100, ठीक, क्योंकि प्रतिशत में होती है। तो मूलधन था हमारा 1 गुणे R%। अब बात करना कर रहा 12 वर्षों की, तो इतने में जो हमारा दर, जो हमारी ब्याज आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 100 3 चौक 12, यानी ब्याज हमारी आ जाएगी 4। ये हम लोग क्या निकाले हैं, ब्याज निकाले हैं। मूलधन था 1 और 10 से गुणा किए, इंटू टाइम किए, जो बटा 100 है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 100/3 ब्याज है और ब्याज प्रतिशत में होती है, तो इसलिए अपान 100 करना पड़ता है। तो 1 गुणा 100/3 गुणा 100, टाइम से गुणा कर दिए 12, तो हमारा जो ब्याज आ गया, कितना ब्याज आ गई हमारी, 4 आ गई ब्याज हमारी। मूलधन हमारा 1 है, ब्याज 4 है, तो मतलब कितना हो गया 5। यानी पहले राशि थी 1, अब हो गई है 5, यानी कितने गुना हो गई है, 5 गुना। तो इसका आंसर देते समय आपको ध्यान रखना है कि आप निकालोगे 4, यहीं से आप डायरेक्ट आंसर मत बोल देना कि 4 गुना हो गई है राशि, है ना। ऑप्शन में 4 गुना लिखा होगा, वहाँ पर 4 गुना लिखा होगा, 5 गुना भी लिखा होगा। आपको ध्यान रखना है कि जितना भी आपका यहाँ पर ब्याज आएगी उससे +1 करेंगे, वो उतना गुना राशि हो चुकी होगी। सीधी सी बात समझ सकते हैं इसको आप। पहले मूलधन 1 था, अब ब्याज 4 आ गई, तो कितना हो गया टोटल, 5 हो गया पूरी राशि, तो यानी 5 गुना हो गई। अब एक था पहले, अब 1 से 5 हो गई, यानी 5 गुना हो गई, ठीक। तो यहाँ पर आपको आंसर करते समय आपको ध्यान रखना होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन को आप बढ़ा लेना।
देखिए क्या प्रश्न बोला है कि कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 4080 रुपये 4680 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो उतने ही समय में वह राशि 5112 रुपये हो जाती। तो वह राशि कितनी है एवं ब्याज की दर एक ज्ञात करें। ठीक, बड़ा क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा आपको टफ भी लग रहा होगा जो लोग नहीं पढ़े होंगे, पहली बार पढ़ रहे होंगे तो, बट इसका सलूशन उतना ही सिंपल है। देखिए, जो 4680 रुपये की राशि थी वो आप कितनी हो गई है 5112 रुपये। अगर ऐसे मतलब 4680 रुपये जो है 5112 रुपये हो जाता, कब हो जाता? जब 4% प्रतिवर्ष बढ़ा देते। कितना टाइम है? 3 वर्ष। 3 वर्ष में टाइम उतने ही लगता, उतने ही समय की बात कर रहा है, उतने ही समय में। यानी 1 वर्ष में ब्याज है, अगर ब्याज की दर है 4%, तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी 12%। 1 वर्ष का 4%, अगले वर्ष का भी 4%, अगले वर्ष का भी 4%, क्योंकि साधारण ब्याज में हमेशा बराबर होता है। साधारण ब्याज हमेशा हर साल बराबर होती है, यानी हर साल की दर 4% ही रहेगी। तो कुल मिला के 12%, इन 4680 में जो 12% की वृद्धि हो गई है उसी की वजह से हो गया ये 5112 रुपये। ठीक, यानी 12% का मान हम निकाल सकते हैं। कितना होगी? इन दोनों का जो अंतर होगा कितना होगा? 2 में 0 गए 2, 11 में 8 गए 3, और ये बचा 10 में 6 गए 4, यानी 432 रुपये आ जाएगा 12% का मान। क्यों हो रहा है ऐसा? समझ रहे हो ना आप कि जो भी यह राशि बढ़कर जो हो गई है ज़्यादा, तो जितना भी राशि बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? इसी 12% की वजह से तो बढ़ी है। एक वर्ष में 4% बढ़ाया गया तो 3 वर्ष में 12% बढ़ गई। तो जो राशि बढ़ गई है यहाँ से इतना हो गई है, तो इस 12% की वजह से हुई है, यानी इस 12% का मान होगा जितनी भी राशि बढ़ी हुई है। ओके, हमें चाहिए वह राशि यानी मूलधन। जो मूलधन होता है, हमेशा ध्यान रखिए, जो मूलधन होता है वो जो दर होती है, दर का 100% होता है। अगर दर को 100% कर दो, देखो दर को 100% कर दो, 100/100 कितना आ जाएगा? P आ जाएगा, यानी मूलधन आ जाएगा। तो जो मूलधन होता है वो दर का 100% होता है। अगर दर हमारे पास 12% है, उसका मान बताए हमें 432, तो हम 100% का मान निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा? मूलधन होगा। तो इसका मान कैसे निकाल सकते हैं? 432/12 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा? 12 3 36, 4 3 7 बन जाएगा 72, 12 6 72, यानी बन जाएगा 3600 रुपये। 3600 रुपये आ जाएगा हमारा क्या? वह राशि नहीं, मूलधन आ जाएगा 3600 रुपये। ठीक, अब हमारा मूलधन आ गया 3600 रुपये। अब बोला कि ब्याज की दर याद करें। अब हमें 3600 मूलधन आ गया और ब्याज की दर बताना है, तो बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखिए, मूलधन है 3600, ओके, और ब्याज की दर मान लेते हैं R है, तो R/100। और देखिए यहाँ पर हमें 3 वर्ष का अमाउंट पता है 4680 रुपये। 4680 रुपये पता है 3 वर्ष का, 3 वर्ष का अमाउंट पता है। अब मूलधन में जो अगर हम घटा दें इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 वर्ष की ब्याज आ जाएगी। तो घटा दो, 0 8 में गए 0 8, 6 में 6 गए 0, 1080। इन 3600 रुपये का R/100 और कितने वर्ष का? 3 वर्ष का, ये हो जाएगा ब्याज 1080। तो 3 वर्ष का ब्याज हम निकालिए, और कितने के बराबर होगा? 1080 के बराबर, क्योंकि ये 3 वर्ष का अमाउंट है। क्या बोले? कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में इतना 4680 रुपये हो जाता है। मतलब कुल जो राशि थी वो पूरा मिला के 4680 रुपये हो गई है। मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा मिश्र धन हो जाएगा। तो यहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे और उसको हम इसके इक्वल कर देंगे। तो देखिए 2 0 यहाँ से कट गए, 36 3 होगा 108, यानी दर आ जाएगी यहाँ से 10%। 3 18, 3 1 10, 108 होता है, तो 108 से 1080 में भाग करने वाला 10 बार जाएगा, यानी आपकी दर आ जाएगी 10%। तो आप पहले इसको मूलधन निकालोगे इस तरीके से, ठीक है ना। आपको ये भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप देख लेंगे कि कितने वर्ष हैं, कितनी दर है, उसका इंटू करें, उतने % का मान हो जाएगा इन दोनों के अंतर के बराबर। ठीक है, इन दोनों राशि के अंतर के बराबर। तो ये स्टेप यहाँ से आप शुरू करोगे सॉल्व करना। तो फिर आप 100% का मान निकालना, वहाँ से आपका आ जाएगा मूलधन, और मूलधन आ गया तो फिर आप ब्याज निकाल लेना और उसके बाद आप दर निकाल सकते हैं। ये तो पहले ही आ चुके हैं सारे क्वेश्चन की, दर निकाल सकते हो आप, जो अगर आपको ब्याज पता हो तो और मूलधन पता हो तो, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट आपको? अगर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। मेरा उद्देश्य है कि आपको
क्वेश्चंस आए, है ना, आप मैथ को सीखो, तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझसे जुड़े, इन्वॉल्व हों आप क्लास के साथ, कमेंट करें, आप अपने विचार बताएं, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है वो बताएं, है ना, और कोई डाउट हो वो भी बताएं। तो अगर आप मेरे साथ इंगेज होंगे ना, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन फील होगा और पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ओके, तो आप लोग ये चीज़ किया करो। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि 4% अधिक एसआई की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में 864 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वह राशि इजाद करें। ये भी सेम क्वेश्चन ही है। क्या बोला कि अगर दर को 4% बढ़ा दें तो 3 वर्ष में क्या हो जाए, 864 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी 4 3 12% का मान हो जाएगा 864 के बराबर। फिर आप 100% का मान यहाँ से निकालेंगे तो वही होगी हमारा मूलधन होगा, वह राशि मतलब मूलधन। तो 100% का मान निकालो आप, यहाँ से 12% का मान पता है, 1% का मान कितना हो जाएगा, 12 से भाग कर दो इसमें, 12 छंग 72, 12 छंग 72 बाईस 84, 7 पर जाएगा, ठीक है, 84 2 बचा 24 बना, 12 दूनी 24 यानी 72 आ गया। 1% का मान 100% का मान कितना हो जाएगा, 72 गुणे 100 यानी 7200 रुपये। ठीक, तो सिंपल था, बस आपको ये समझना था कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके की हो तो भी आपको यही चीज़ करनी होती है। ठीक, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। चलिए, और एक बात और बता दें आपको, आप इस क्वेश्चन में ब्याज की दर निकाल पाओगे या नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप जो लोग भी देख रहे हो यहाँ तक वीडियो, आप सबको कसम है कि आप लोग ये चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि इस क्वेश्चन में आप ब्याज की दर निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। ठीक, ये आपके लिए एक टास्क है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, ब्याज की दर निकालने की कोशिश करो। आप अगर निकाल पाते हो तो वो भी कमेंट करके बताओ कि कितनी होगी ब्याज की दर, और अगर नहीं निकाल पा रहे तो बताओ कि नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, ये आपके लिए एक टास्क है, आपको इसको करना है। ओके, जो लोग भी सीरियसली वीडियो देख रहे हो यहाँ तक, उनको ज़रूर करना है ये काम। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में ही थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा अगर आप इसमें ब्याज की दर निकालने की कोशिश करेंगे तो। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन लिखते समय आप वीडियो को बढ़ा लिया करें जिससे आपका टाइम सेव हो।
तो ये प्रश्न है आपके सामने। देखने में आपको काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, बट बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% था, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज लगेगा। यानी क्या हो रहा है इसमें कि जो ब्याज की दर है उसको हर वर्ष परिवर्तित किया जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे हम देखते हैं आगे। उसके बाद क्या बोला, यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज बताना है 12 वर्ष के बाद। तो देखते हैं हम पूरा ब्याज की गणना कर लेते हैं कि कितना प्रतिशत कुल मिलाकर ब्याज लगेगी। तो क्या हो रहा है, पहले 5 वर्ष लग रही है 6% की दर से, यानी 30 लग रही है 30%। फिर अगले 3 वर्ष लग रही है 8% की दर से, यानी कितना लगेगी टोटल 24% देना पड़ेगा। फिर अगले 8 वर्ष बोल रहा 10% की दर से, लेकिन हमें चाहिए कितना, 12 वर्ष का चाहिए। 5 3 8 तो हो गया, कितना बचा है 4 वर्ष और हमें बचे हैं। तो अगले जो 4 वर्ष वाले होंगे वो 10% की दर से होगा, 10%, ठीक। यानी कितना हो जाएगा 40%। यानी हमें कुल मिला करके 12 वर्षों में 4 2 6 3 9 94% क्या होगा, ब्याज देनी पड़ेगी। जितना मूलधन होगा उसका 94% हमें ब्याज देना पड़ेगा। यानी 8,000 हमारा क्या है, मूलधन है, इसका 94% ब्याज लगेगा। तो पूरा कर लो आप, 8 चौक 32, 3 हासिल 8 9 72 3 75, ये 7,520 रुपये उसको देना होगा ब्याज। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था, सलूशन उतना ही छोटा है। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन देख के डरना मत, एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूर। और मेरी ये क्लास आप पूरा सॉल्व कर लेना और पूरे क्वेश्चन लिख लेना एक बार, और इनको पूरा सॉल्व कर लेना एक बार 2 बार जितना भी करना होगा, जिससे आप इसके बाद कोई भी क्वेश्चन कोई भी बुक उठा के करोगे आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पर इनको भूलना मत, इनके तरीके मत भूल जाना। अगला क्वेश्चन हमारे पास, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला है, 10,500 रुपये में से 7,500 रुपये 12% वार्षिक एवं शेष राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से कर दिया जाए तो वर्ष के अंत में कुल राशि पर कितने प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होगा। क्या बोला कि कुछ अमाउंट है उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, आधे कुछ अमाउंट को अलग रेट पर और कुछ अमाउंट को अलग रेट पर उधार दे रहा है। तो बोल रहा है कि जो कुल मिला के जो रेट होगी पूरा मिला करके वह क्या होगी, ठीक। तो देखिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं पहले पूरी साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। जब हमारे पास साधारण ब्याज आ जाएगी और मूलधन पता ही है हमें, टोटल मूलधन पता है हमें और समय पता रहेगा तो हम फिर निकाल लेंगे। एक वर्ष की बात कर रहा है ना, एक ही वर्ष की बात हो रही है, तो उसके बाद फिर हम दर निकाल सकते हैं अगर मूलधन और ब्याज पता है। तो देखते हैं कि 7,500 रुपये दे रहा है, टोटल हमें एसआई निकालना है यहाँ पर। टोटल एसआई कैसे आएगी, 7,500 रुपये को 12% की दर से दे रहा है। एक ही वर्ष की बात हो रही तो सीधे दर से गुणा कर दें 12/100 प्लस शेष राशि यानी 7,500 10,500 में से घटा करके मिलेगी, कितनी बचेगी 3,000। उसको 15% की दर से दे रहा है यानी 15/100
100 निकालो इसको आप, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल कर दो, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 6 90 प्लस 15 3 45, 1 जीरो है, 450 यानी बन जाएगी 1350। तो 1350 आ गया आपका टोटल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब आपके पास मूलधन है 10,500, ब्याज है 1350 और एक वर्ष में आपको ब्याज दर निकालनी है, बता सकते हो। मूलधन है आपका 10,500 गुणा R/100 बराबर 1350। 2 जीरो यहाँ से काटो आप। अब 15 सत्ते 105 होता है, यानी इधर 15 से काटो, 15 9 135 होता है, यानी 90 बन गए। तो R बराबर आ गया 90/7, यानी 7 एकम 7, 20 बना, 7 दूनी 14, 6 20/7, यानी 12 सही 6/7% आपका ब्याज की दर हो जाएगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर एक क्वेश्चन अब अपने आप में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को धैर्यपूर्वक देखते रहना, आप बोर मत हो जाना। ओके, क्योंकि इस क्लास के बाद आप देखोगे कि आपसे साधारण ब्याज कितना अच्छे से आने लगी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते समय आप लोग वीडियो बढ़ा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी एक काफ़ी अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। मतलब एक को दिया, 2 व्यक्ति को दिया, एक को दिया 4% की दर से, एक को दिया 5% की दर से, और कितना रुपए दिए टोटल 5,000 रुपये दोनों को मिला करके, पर ये नहीं बताया कि इसको कितना दिया है। और वर्ष के अंत में क्या हो रहा है, उसे 4.2% का वार्षिक औसत दर प्राप्त हो रही है। मतलब कि दोनों को मिला करके उसे जो ब्याज मिल रही है इसमें पूरी, वो 4.2% की है। तो 4% की दर पर दिया गया धन एक ज्ञात करना है। पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा है ये। ठीक, देखिए कैसे करेंगे इसको। 5,000 रुपये है, इसको 2 व्यक्ति में बांट रहा है। एक व्यक्ति है 4% वाला, एक व्यक्ति है 5% वाला। 4% को और 5% को मिलाने के बाद जो बन रहा है रेट अपना, कितना बन रहा है, 4.2%। तो एक तरीका है मिक्सचर और एलिगेशन का, एलिगेशन मेथड से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या होता है, जब हम 2 वस्तुओं को मिला देते हैं और जो मिलाने के बाद जो चीज़ होती है, जैसे यहाँ पर एक 4% का रेट मिला है और एक 5% का रेट, दोनों को जब मिला दिए तो जो पूरा मिला के जो वस्तु है, पूरे वस्तु का जो हमको रेट मिला, कितना मिला, वो 4.2 मिला। ठीक, ऐसे हम लोग परसेंटेज में भी किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी किए हैं। कभी भी जैसे क्या हो रहा था कि 2 तरह की जैसे दाल हो गई, एक 5 रुपये पर केजी, एक 6 रुपये पर केजी की अगर थी, तो इन दोनों को मिलाने के बाद अगर हमें
जो मिलाने के बाद जो रेट होता था कुल दाल का, है ना, मिलाने के बाद जो दाल का रेट होता था वो होता था कितना, जिसे मान लो कि 502 रुपये आ गया पर केजी। तो हमें बताना था कि इस दाल को कितने की रेशियो में आप मिलाए हो, यानी कितना कितना इसको मिलाए हो आप। तो वहाँ पर आप यही मेथड यूज करते थे। ठीक, तो वही यहाँ पर भी करेंगे। 2 तरह की चीज़ों को मिलाया जा रहा है, उसके बाद दोनों को मिलाने के बाद जो है वो हमें औसत मिल रहा है। क्या होता है कि जो हमारा बीच वाला तो औसत होता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि देखिए ये इन दोनों में से ये जो राशि है बीच वाली, एक से बड़ी होती है और दूसरे से छोटी होती है। तो यहाँ क्रॉस करके हमें करना होता है इसको, तो बड़ी वाली में से घटा देते हैं और छोटी वाली को इसमें से घटा देते हैं। ठीक, तो 5 माइनस करिए 402, तो ये बनेगा 0.8 और यहाँ से बनेगा 402 में 4 घटाओगे तो 0.2%। इसको जब हम मिक्सचर एलिगेशन वाला जब पार्ट पढ़ेंगे तो उस पर हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, पर अभी आप बस इसको इतना समझना है, बस हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा यूज है इसका, इसलिए तो इसको आप दशमलव हटा दो, 2 से इसको कैंसिल करो, 4:1 बनेगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यानी 4:1 बनेगा। यानी जो 4% वाला जो राशि दी गई है उसका पार्ट आ रहा है 4 और इस 5% वाले का पार्ट आ रहा है 1। हमारे पास टोटल राशि 5000, हमें बताना है 4% वाले जो दर जिसकी 4% है उसको कितना धन दिया गया है। तो कैसे निकाल सकते हैं, इसका है 4 बटे टोटल 4 1 5 गुणे 5000, ये कट जाएगा, 1000 बचेगा तो बन जाएगा 4000। ठीक, अगर इनका अनुपात आ गया कि धनों का अनुपात आ गया कितना किसको धन दिया जा रहा है, तो उसके बाद जो टोटल धन है हम उसको अनुपात में बांट लेते हैं इस तरीके से, है ना। टोटल देखिए अनुपात हमारे पास 4:1 है, तो टोटल अनुपात कितना है 5 है। ये टोटल वैल्यू दे रखी है, यानी 5 का वैल्यू दे रखी है 5000, तो 1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1000 हो जाएगी। और जो 4% वाले का जो कितना अनुपात है 4 है, यानी 4 का मान हमें बताना है, यानी 4000 हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये भी एक जो अनुपात को बांटना है ये भी हमें सीखना है अनुपात वाले चैप्टर से। ठीक है, तो जब अनुपात वाला चैप्टर होगा वहाँ भी इसको हम लोग अच्छे से बात करेंगे, पर इतना सिंपल सी चीज़ है, इतना आपको समझ में आ जाएगी, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इतना हम लोग थोड़ा बहुत यूज करते हैं यहाँ पर अनुपात का और एलिगेशन वाला जो मेथड है। इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट कर लेना, ज़रूर आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंत में आपके लिए क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आप ज़रूर देख लेना, उसका आंसर आप भी आपको कमेंट करना होगा। तो जो हमारे अगला क्वेश्चन है ये पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, बट इसमें थोड़ा सा और एडवांस है ये उससे, मतलब उससे भी एक लेवल ऊपर है ये क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है कि 12,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 8% एवं 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष एवं 3 वर्ष के लिए कर्ज दिया जाता है। यदि समय के अंत में 2,880 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हो तो बताइए पहला भाग कितना है। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट इन साधारण ब्याज।
देखिए करते इसको, 12,000 रुपये है हमारे पास। इसमें से एक पार्ट है 8% वाला, दूसरा पार्ट है 10% वाला। अब इनको मिलाने के बाद जो भी ब्याज होगा वो हमें यहाँ लिखना होगा, बट वो हमें पता नहीं है। और एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि जो 8% की जो राशि है हम यहाँ पर लिख देंगे और 10% राशि यहाँ पर, लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ पर वार्षिक बात हो रही थी, एक वर्ष की बात हो रही थी, बट यहाँ पर समय दोनों का अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर हम 8% या 10% नहीं लिखेंगे। हमें जब यहाँ पर एलिगेशन लगाना है तो हमें क्या चाहिए, टोटल रेट चाहिए, जितनी भी वर्ष की बात कर रहा है। तो 8% वाली की रेट कितनी हो जाएगी, 2.5 वर्ष की बात है, ये 2 दूनी 4 1 5/2, 5/2 वर्ष। एक वर्ष का दर है 8%, तो 5/2 कितना हो जाएगा, 2 चौक 4 पंचे 20%। ठीक, इसी तरीके से 10% के बारे में बात करें तो 3 वर्ष दे रहे हैं, 10 × 3 यानी 30% हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलाने के बाद जो दर होगा कितना होगा, वो देखिए ब्याज हमारे पास 2,880 और 12,000 रुपये हमारा मूलधन है। ठीक, तो 2,880 ये 12,000 का कितने प्रतिशत होगा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 12 दूनी 24, 48, तो कितना बना, 12 चौक 48 यानी 24%। दोनों को मिलाने के बाद हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, वो 24% हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, हमें अंत में दिया गया है साधारण ब्याज कितना दिया गया है, 2,880 रुपये। तो 2,880 रुपये जो मूलधन था हमारा 12,000, उसका हम देख लीजिए कितने प्रतिशत है, उतना प्रतिशत ही हमारा होगा दोनों को मिलाने के बाद जो ब्याज होगा। ठीक है ना, तो अब देख लेते हैं, इसमें एलिगेशन लगा देते हैं। 30 में 24 गए 6 और 24 में 20 गए 4, 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, 2 दूनी 4 यानी 3:2 आ गया। पूछा क्या गया है कि पहला भाग कितना है, पहला भाग यानी ये वाला, तो कितना है 3 है, टोटल कितना है 5 × 12, 12,000 है टोटल राशि। तो 5 से गुणा करो इसको, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2400, 24 यहाँ 7200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना जो यहाँ पर जो औसत ब्याज होगी वो क्या होगी, जितनी भी हमको ब्याज दे के रखा है अंत में और जितना मूलधन है उसका कितना प्रतिशत ये ब्याज है, वही हमारा औसत दर होगा। ठीक है ना, दोनों को मिलाने के बाद। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें सीखनी है, एक तो ब्याज की दर आपको 8% दे रखी है, लेकिन समय भी दे रखा है 2.5 वर्ष, तो आपको 2.5 वर्ष का निकालना है। अब 2.5 वर्ष का निकाल लिए आप और उसका भी जितने वर्ष देखा उतना निकाल लिए आप। तो उसके बाद जो ये पूरा बात हो रही है, फिर आप समझ सकते हो कि आप ही एक ही टाइम पीरियड की बात हो रही है। ठीक ना, अब एक ही टाइम पीरियड की बात आ गई है, क्योंकि इतना वर्ष ही उसको 2.5 वर्ष ही इसको रखना है और 3 वर्ष इसको रखना है, उसके बाद की ही बात करना है। ठीक है ना, इसको दे दो पहले 2.5 वर्ष, उसको 3 वर्ष दे दो, उसके बाद जो हो रहा है तो उसकी बात करना है। इन टाइम पीरियड अब सेम हो गया है, इसी वजह से हम इसको 2,880 को 12,000 का जितना प्रतिशत था वो निकाले, तो वही हमको उसको हम क्या मान लिए हैं, औसत दर मान लिए हैं। अगर टाइम पीरियड हम अलग, अगर 2 वर्ष की बात कर रहे होते हम, तो फिर हम इतना नहीं बोल सकते थे रेट, इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ता। पर यहाँ पर हम दोनों टाइम पीरियड को बराबर कर लिए हैं। कैसे बराबर कर लिए हैं, जितने भी समय की बात हो रही है उन समय के हिसाब से हम दर निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर फिर हम जितना भी इसका जितने प्रतिशत हो उतना हम यहाँ पर लिख देंगे औसत दर। ठीक है ना, अगर क्योंकि हम टाइम पीरियड क्या कर रही हैं, सेम कर लिए हैं सबका। ओके, तो जो अगर आप यहाँ पर 8% या 10% लिखेंगे तब आप यहाँ पर 24% नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उससे थोड़ा सा अलग है पहले वाले से, तो उसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है,
देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, उसी से एक लेवल और ऊपर है। ठीक है, क्या बोला कि 18,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 10% एवं 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष एवं 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो प्रत्येक भाग समय के अंत में समान हो जाता है, तो 10% की दर से कितना रुपए कर्ज दिया गया है ना। इसमें हमें अंत में कोई मतलब औसत दर नहीं दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में औसत दर दे रखा होता था, या कि हमको औसत दर निकालने के लिए कुछ ना कुछ दिया रहता था। बट इस क्वेश्चन में औसत दर नहीं दे रखा। क्या बोला कि अंत में समान हो जाते हैं दोनों धन, यानी मिश्र धन समान हो जाता है। जो मिश्र धन पहले वाले पार्ट का था, ए पार्ट मान लेते हैं उसका, और मिश्र धन जो है अगले पार्ट का यानी बी पार्ट का क्या होता है, समान हो जाता है समय के अंत में। तो बस क्या करना है, दोनों का आप मिश्र धन निकाल के बराबर कर दो, तो 10% वाले का कितना कर्जा है यानी कितना रुपए है, कितनी रुपए की राशि है वो हमारी आ जाएगी। टोटल है 18,000 रुपये। मान लेते जो 10% वाला है वो है 100 रुपये। 10% वाले को मान लिया कि हम कितना है 100 रुपये है। तो हमारा आगे इसका मिश्र धन निकालते हैं पहले। तो मूलधन x प्लस ब्याज, मूलधन गुणे कितना है ब्याज 10 और 6 वर्ष के लिए 60% है, 60/100 बराबर। अब जो ये वाला होगा ये होगा 18,000 माइनस x बचा होगा, इतना तो हो गया मूलधन प्लस ब्याज, इसमें जोड़ने का मिश्र धन बनेगा। तो 18,000 माइनस x गुणा 8% की दर से 5 वर्ष के लिए, तो 8 5 40%, ये 40/100। ओके, तो एक जीरो काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसमें भी देखो एक जीरो कैंसिल कर दो, 2 पंचे 10, 2 3 6, यानी बना 5 3 8, 8x/5 बना। इधर देखते हैं, ये देखिए 2/5 है, यहाँ भी 18,000 माइनस x है, यहाँ भी 18,000 माइनस x है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह बराबर है, एक ही चीज़ है। तो 5 एकम 5 2 7, यानी 7/5 गुणे 18,000 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ से 5 से 5 कैंसिल कर दो, तो 8x बराबर बन जाएगा आपका 7 गुणे 18,000 माइनस 7x। 7x इधर आ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 15x। तो 15x की वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक, लिख लेते हैं इसको, 15x बराबर आ गया 7 गुणे 18,000, 7 गुणे 18,000। ठीक, अब क्या करो आप 15 से काट दो इसको, 15 एकम 15, 3 18 होता है, 30 बना, तो 15 दूनी 30, 2 जीरो बचे हुए हैं, x बराबर आ गया 12 84 यानी 8400 रुपये आ गया आपका। जो 10% दर है जिसकी, वो राशि आ गई 8400 रुपये, उसका मूलधन आ गया 8400 रुपये। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 10% की दर से कितना रुपये कर्ज दिया गया। तो हम माने थे 100 रुपये, तो x का मान आ गया 8400 रुपये, यानी हमारा आंसर आ गया 8400 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ इस टाइप से, थोड़ा थोड़ा अंतर था तीनों में। तो आप इन तीनों को अच्छे से लिख करके तीनों को अलग अलग अच्छे से प्रैक्टिस करें। तीनों क्वेश्चन की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे जो हर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाएगा। तो ठीक है ना, और तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इनको आप बारीकी समझ लेना, इनको आप मिक्स मत कर देना एक दूसरे के कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कि वार्षिक ब्याज की दर से 11.5% से 10% रह जाने पर, है ना, वार्षिक ब्याज की दर
11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 5580 रुपये की वार्षिक हानि होती है तो उसकी राशि कितनी है। ये क्वेश्चन तो सिंपल है, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा इसका रिवर्स होगा, वो थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, टफ नहीं होता, मैं जो तरीका बताऊँ बहुत आसान है, पर थोड़ा दिखने में थोड़ा टफ लगता है। देखिए इसमें क्या बोला है, 10.5% से 10% रह जाने पर इतने का हानि होती है। देखिए चाहे यहाँ पर हानि हो या लाभ हो, हमें मतलब होता है अंतर से कि कितने प्रतिशत का अंतर होने पर कितने रुपए का अंतर आया, लाभ या हानि हुई, कुछ भी हुई हो। तो देखिए 10.5% था, फिर कितना हो गया 10%, यानी कितने का अंतर हुआ, 1.5% का अंतर। इस अंतर की वजह से ही तो इतने रुपए की हानि हो रही है। मतलब ये जो 1.5% है किसके बराबर होगा, 55.80% के बराबर होगा। ओके, परसेंटेज से ये चीज़ें हम सीखते आ रहे हैं कि कहीं भी अंतर हो तो जिस राशि की वजह से अंतर होती है उसके बराबर ही होगा वो चीज़। ठीक, तो 1.5% का मान हो जाएगा 55.80। हमें वह राशि बतानी है। अगर हमें दर पता है तो हमें पता है कि मूलधन जो होगा दर का 100% होता है, जो मूलधन होता है 100% होता है। तो हमें मूलधन चाहिए, पी चाहिए, यानी 100% का मान चाहिए। कैसे निकालेंगे, 55.80 बटे 1.5 इंटू 100। दशमलव हटाओ इसका, आप यहाँ से भी हट जाएगा, 0 को हटा दो आप। ठीक, ये बन गया 5800 बाई 15। 15 से भाग कर दो आप, 15 3 45, 10 55 होता है, 8 उतारोगे तो 108 बनेगा। 15 सत्ते 105 होता है, 3 बचा, 1 0 आओगे 30 बन जाएगा, 15 दूनी 30, 1 0 बचा है, 3720 रुपये आ जाएगा उस राशि का मान, यानी मूलधन का मान आ जाएगा 3720 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इसका रिवर्स है, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन तो आपको जो है ये क्वेश्चन पता है आप तुरंत क्लिक कर लोगे, लेकिन उस क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन देखने के बाद क्लिक करना कि कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि वो रिवर्स होता है। बट तरीका यही है, ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दो स्रोतों से 1500 रुपये पर 3 वर्षों के पश्चात मिले एसआई में यानी साधारण ब्याज में 13.5 रुपये का अंतर हो तो उनके ब्याज के दरों में अंतर ईजाद करिए। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था हमें, ब्याज की दर का जो अंतर था वो दे रखा था, दरों का अंतर। इस बार क्या बोला, दरों का अंतर ही पूछा है हमसे, तो क्या करेंगे। और देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का अंतर दे रखा है, 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। तो हम मान लेते हैं कि जो 1 वर्ष के दरों का अंतर है, अंतर क्यों बात हो रही है, क्योंकि 2 स्रोत हैं, 2 स्रोतों के बीच बात हो रही है। मान लेते हैं कि 8% है, ठीक, 2 का अंतर मान लिए हम 8% है, तो 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा, 3R%। 1 वर्ष के लिए हम अंतर मान लिए कि जो ब्याज की दरों का अंतर है वो 1 वर्ष के लिए है 8%, वही हमें बताना है। और हम मान लिए कि 8% मान लिए तो 3 वर्षों कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा। और इसी 3R% की वैल्यू हमें पता है 13.50। ठीक, अगर हमें 3R% की वैल्यू पता है 13.50, तो हम मूलधन निकाल सकते हैं 100% की वैल्यू निकाल करके, जो कि कितनी हो जाएगी 13.50 बटे 3R इंटू 100। ये किसके बराबर हो जाएगा, हमें मूलधन पता है टोटल 1500 रुपये,
1500 रुपये की बात हो रही है तो 1500 मूल हो जाएगा हमारा, तो इसको हम बराबर कर देंगे, वहाँ से हमारा आर का मान आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो और 15 नमैया होता है 135। अगर आपको यहाँ पर ना समझ आए तो उसको लिख देते थोड़ा सा हम, 3 हो जाएगा, 3R बन जाएगा, 3R बराबर 13.50/15। जीरो हटा सकते हो, दशमलव की बात है, कोई मतलब नहीं है इसका। एक दशमलव को हटा दो आप तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ऊपर दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। तो 15 दहम ठीक 150, 15 नवैया 135, ये बन गया 0.9। अब 0.9 को आप 3 से डिवाइड करो कितना बन जाएगा 0.3, यानी 0.3% आ गया आपका दर रेट। और ये क्या है 0.3, आर क्या माने थे आप, दरों का अंतर माने थे, यानी दरों का अंतर आ गया आपका 0.3%। तो आप वही प्रोसेस अपनाना जो पहले क्वेश्चन में किए थे। हम मान लेंगे कि जो जितना भी अंतर है उसको हम मान लेंगे और वो इसके बराबर होगा। ध्यान रखना, जो वर्षों की जो 1 वर्ष की बात होगी जितना मानोगे उतने के बराबर ही होगा, ठीक ना, दर के बराबर होगा। लेकिन अगर 3 वर्ष की बात होगी तो जो आपका दर का अंतर होगा वो 3 गुना हो जाएगा। मतलब जितनी भी वर्ष की बात होगी उससे आपको इंटू कर देना है यहाँ पर। तो ये आ गया। उसके बाद 100% का मान निकाल लेना है यहाँ से, और जो 100% का मान होगा वही मूलधन का मान होगा, उसको आप बराबर कर देना तो आपका आर का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्लास ख़त्म हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट की। यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपके हो चुके हैं, हर तरीके के क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। अब इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन लिखूँगा जिसका आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट करना है। तो उन क्वेश्चन के द्वारा आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आप कितना समझ पाए उस चैप्टर को। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करके उनको कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, उन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट ज़रूर करना है। मैं लिख रहा हूँ, बोलते हुए लिखूँगा, तो आपको इस बार वीडियो बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी इसको लिख लेना क्वेश्चन को और उसको आप सॉल्व करके आंसर जरूर कमेंट करना। पहला क्वेश्चन हमारे पास, कोई धन साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपये तथा 3 वर्ष में 575 रुपये हो तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा, है कितना हो जाएगा। इसमें ऑप्शन भी दे रखा है। ऑप्शन ए है 650 रुपये, ऑप्शन बी है 560 रुपये, ऑप्शन सी है 600 रुपये, ऑप्शन डी है 850 रुपये। इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ मैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपये तथा 3 वर्ष में 575 रुपये हो तो 4 वर्ष में धन कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए 650, ऑप्शन बी है 560, ऑप्शन सी है 600, ऑप्शन डी है 850। अब दूसरा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ठीक, ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 5 सही 2/3%, ऑप्शन सी है 6%, ऑप्शन डी है 6 सही 2/3%। ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 5 सही 2/3%, ऑप्शन सी है 6%, ऑप्शन डी है 6 सही 2/3%। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास,
साधारण ब्याज की वार्षिक दर ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने के कारण एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपये की हानि होती है, ओके। मूलधन कितना है बताना है, मूलधन कितना है। ऑप्शन ये दे रखा है आपको 3700 रुपये। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ऑप्शन बी है 7400 रुपये। ऑप्शन सी है 8325 रुपये। ऑप्शन डी है 11100 रुपये। तो क्या क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 11.5% से 10% हो जाने के कारण, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने के कारण एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपये की हानि होती है, तो मूलधन कितना है। ऑप्शन ए 3700, ऑप्शन बी 7400, ऑप्शन डी 8325 और ऑप्शन डी 11100 रुपये, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके इनका आंसर आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों मैंने काफ़ी मेहनत की है आपको ये पूरा लेक्चर तैयार करने में। 2-3 बुक्स का यूज करके मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, सारे अच्छे कॉन्सेप्ट को मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो आप लोग मेरी मेहनत ख़राब मत करिएगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करके, और वीडियो जो है समझ ना आए तो एक बार 2 बार देखिए उसको। उसके बाद भी आपको डाउट आए तो आप कमेंट करिए, मैं उसको आपके डाउट सॉल्व करूँगा। आप इनके आंसर जरूर कमेंट करिएगा। और एक काम और करना है आपको कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आप शेयर करिए, ठीक है ना। आप शेयर जरूर करिए प्लीज़, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में। तो आपका भी दायित्व है कि आप इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लोग इस पास पहुँचाएँ वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।